ठीक दिवाली के बाद अगर देखें तो कुछ एक ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में गिरावट जो है वो 3 से लेके 5% तक देखने को मिला है। दिवाली के बाद अगर आप देखोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड में जी हाँ, गिरावट का जो एक आंकड़ा है, एक दिन में मैक्सिमम 6 से 8% का गिरावट दर्ज किया गया है। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ फंड्स रखता हूं, उसके बाद जानेंगे कि इन्वेस्टर को ऐसे फंड्स के साथ अभी क्या करना चाहिए। जो फंड्स हैं आप देख सकते हो, ये सिल्वर फंड ऑफ फंड है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिवाली के बाद जो यहाँ पे एनएवी में गिरावट देखने को मिला है वो आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है एक्सिस सिल्वर फंड ऑफ फंड में, यहाँ पे करीबन 6% के ऊपर का गिरावट है। ग्रो सिल्वर ETF FOF में भी करीबन 5 से 6% के आसपास का गिरावट है। आदित्य बिरला सनलाइफ, टाटा सिल्वर, UTI सिल्वर, कोटक सिल्वर, DSP सिल्वर, ऐसे फंड्स में भी करीबन 4 से लेके 6% के बीच में गिरावट है। निपोन इंडिया, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और SBI सिल्वर में करीबन 3% से लेके 5% के आसपास का गिरावट दर्ज किया गया है। और अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे फंड्स में सबसे कम जो गिरावट दर्ज किया गया है वो SBI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में है, करीबन 2 से 3%। अदरवाइज हर एक फंड जो इस कैटेगरी में है, इसमें सिल्वर अगर फंड ऑफ फंड की बात करोगे तो इसमें 4 से लेके 6% के बीच में गिरावट दर्ज किया गया है। और ये जो NAV का कैलकुलेशन है 20 अक्टूबर से लेके अब तक का कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है। चलिए दूसरा कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ ऐसे फंड्स जो सिल्वर और गोल्ड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मिराय एसेट गोल्ड सिल्वर पैसिव FOF, यहाँ पे आप देख सकते हो। एडिलविस गोल्ड एंड सिल्वर जो FOF है उसका आंकड़ा देख सकते हो, और मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर जो ETF FOF है उसका आंकड़ा भी देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिल रहा है मिराय एसेट गोल्ड सिल्वर जो पैसिव FOF है, वहाँ पे करीबन 3 से 4% का गिरावट है। यहाँ पे अगर एडिलविस गोल्ड सिल्वर FOF की बात करोगे तो यहाँ भी करीबन 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और मोतीलाल ओसवाल गोल्ड सिल्वर ETF FOF में सबसे ज़्यादा गिरावट है, 4.31% का गिरावट है। यहाँ भी जो आंकड़ा देखोगे वो 20 अक्टूबर से लेके अब तक का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ और डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी तक मैंने आपके सामने सिल्वर फंड ऑफ फंड का आंकड़ा रखा, गोल्ड एंड सिल्वर फंड का आंकड़ा रखा। अब जो मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ सिर्फ गोल्ड जो फंड ऑफ फंड है वैसे फंड का आंकड़ा रख रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुआ है वो LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में करीबन जो गिरावट है वो 4 से 5% के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक DSP गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में बात करोगे तो यहाँ पे 3.83% का गिरावट है। यहाँ पे UTI गोल्ड में 3.76% का गिरावट है। अगर कम गिरावट की बात करूँ तो ICICI प्रूडेंशियल जो गोल्ड है वहाँ पे गिरावट करीबन 3.19 का, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड में करीबन 3.21, यहाँ पे यूनियन जो गोल्ड फंड है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट 3.22% का देखने को मिला है। अब कुल मिला के आप आंकड़ों में देख सकते हो यहाँ भी जो गिरावट है करीबन 3% से लेके 5% के बीच में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने जो मैंने डेटा रखा, एक तो गोल्ड जो फंड ऑफ फंड है, दूसरा जो यहाँ पे आंकड़ा रखा सिल्वर फंड ऑफ फंड की बात कर रहा हूँ मैं, और तीसरा जो मैंने आंकड़ा रखा वो गोल्ड और सिल्वर दोनों का जो फंड ऑफ फंड है उसका मैं आंकड़ा यहाँ पे आपके सामने रखा। अब दिवाली के बाद ऐसे फंड्स में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसे फंड्स में करीबन 3 से लेकर 6% के बीच में गिरावट देखने को मिला है। देखो अब यहाँ पे इन्वेस्टर गलती क्या किए हैं, इन्वेस्टर यहाँ पे सबसे बड़ा गलती किए हैं जब ऐसे फंड ऑफ फंड या फिर ऐसे कैटेगरी के फंड में रैली देखने को मिला। पिछले 1 साल 1.5 साल में ऐसे फंड्स में 70% 80% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला, तो इन्वेस्टर फिर यहाँ पे एंटर किए। और दिवाली के पहले कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, उनको लगा शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन दिवाली के बाद यहाँ पे गिरावट दर्ज किया गया और देखने को क्या मिला, जी हाँ, उनको पोर्टफोलियो में पर्टिकुलर फंड में नुकसान बनता हुआ देखने को मिला। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि देखो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप फोकस करते हो, म्यूचुअल फंड का कोई कैटेगरी में फोकस करते हो, पिछले 1 साल 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया है, तो आपको वैसे फंड्स में बहुत बड़ा लमसम नहीं करना चाहिए।
और दूसरी गलती क्या करना, अगर आप लमसम नहीं भी कर रहे हो, मान लो SIP के थ्रू जा रहे हो, तो आपको अपने एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे फंड्स में आपको SIP का मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो 15% आपको देना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप देते हो तो मैक्स टू मैक्स मैं कहूँगा कि आप 5% और दे सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। अब इन्वेस्टर जो दिवाली के पहले, जी हाँ 2-4 दिन पहले यहाँ पे लमसम किए हैं, उनको अब नुकसान देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ऐसे फंड के साथ हमें क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। देखो, अगर आप यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हो, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 10 से 15% का एलोकेशन ऐसे फंड को दे सकते हो, वो भी SIP के थ्रू। हाँ, लमसम कब करना है ऐसे फंड्स में? लमसम आप कर सकते हो जब यहाँ से ऐसे फंड्स में करीबन 15% 20% का गिरावट हो, तो लमसम कुछ अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं लमसम करने के लिए एडवाइस नहीं करूँगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि गोल्ड ने पिछले 1 साल 1.5 साल में और सिल्वर ने काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया है, तो यहाँ से अब सुस्त रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले। जो आपका एक एक्सपेक्टेशन है, पिछले साल आंकड़ा देखने को मिला, अब उसके चलते आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हाई हो गया, शायद वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा स्लो रिटर्न देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अगर यहाँ पे मार्केट में कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले, तो ऐसे गोल्ड और सिल्वर के फंड्स हैं उसमें आपको पैसा बने या फिर ना के बराबर बने। तो आपको लालच में नहीं आना है। कई ऐसे इन्वेस्टर ने ऑलरेडी गलती किया है कि अपने इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स को वहाँ पे सेल आउट करके और ऐसे फंड्स में पार्टिसिपेट किए। उनको लगा जब इक्विटी में पैसा नहीं बन रहा, ऐसे जो गोल्ड और सिल्वर फंड है ये पैसा बना के दे रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। अधिकतर इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी जनरेट किए जब गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे जंप लगा रहा था, जब गोल्ड और सिल्वर में पैसा बन रहा था, ऐसे इन्वेस्टर ने मेरे से क्वेरी जनरेट किया कि आखिर क्या मैं यहाँ पे बहुत बड़ा लमसम करूँ। मैंने कई ऐसे इन्वेस्टर को समझाया कि जब मार्केट ट्रेंड में हो, जब पर्टिकुलर कोई बहुत हाई प्राइस पे देखने को मिले, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा लमसम नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट में आपको लमसम करना चाहिए। कई ऐसे इन्वेस्टर ये भी क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आखिर क्यों गिरावट हुआ। देखो, गिरावट का काफ़ी सिंपल रीज़न मैं आपको बताऊं तो देखो, इंडिया में क्या एक कल्चर है कि दिवाली तक, जी हाँ, आपको क्या देखने को मिलेगा, लोग मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आप आंकड़ा देखोगे इस दिवाली का, जो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हुआ, जो पिछले साल का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी बड़ा चेंजेस देखने को मिला है और उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में लगातार हर साल का अगर आप आंकड़ा निकाल के देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर में और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि इस समय गोल्ड और सिल्वर का प्राइस काफ़ी हाई था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अब जो है दिवाली के बाद वो डिमांड कम हुआ है, अब जो वहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट था वो कम होता हुआ देखने को मिला है। इसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है और ऐसे म्यूचुअल फंड के NAV में गिरावट देखने को मिला। दूसरा जो मैं रीज़न आपके सामने रख रहा हूँ, देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर जो हैं शॉर्ट टाइम के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट किए। अब ऑल टाइम हाई में उनको देखने को मिला, अब दिवाली का भी समय था, वहाँ से अब ये देखने को मिला कि अब यहाँ दिवाली के बाद हो सकता है गोल्ड में और सिल्वर में खरीदारी कम हो, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हो सकता है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस थोड़ा सा कंसोल होके ऊपर की ओर मूव करे, बट अभी जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बन सकता है और मार्केट में अगर रैली आया तो यहाँ पे गिरावट भी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया, जी हाँ, SIP के थ्रू जाएँ, यहाँ पे मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें, मैक्सिमम आपको 15% का एक एलोकेशन लेके चलना है, ज़्यादा नहीं, कि अगर कहीं गिरावट भी हो तो ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो को डैमेज ना करे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।